अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज 24 तारीख़ है और 25 तारीख़ से पेपर स्टार्ट है। कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडियंस एंड मोड्स ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पहला चैप्टर आगे बहुत कुछ करने को पड़ा, पेपर सर पे हैं, तो मेन बातें देखेंगे और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम समरी टाइप चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मीडियन किसे कहते हैं, आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। मीडियन किसे कहते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को। और मोड किसे कहते हैं, जो बार बार रिपीट हो रही हो। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज़ कॉल्ड मोड, एंड द दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते होते हैं। फिर आपने क्वार्टाइल भी पढ़े होंगे, फिर आपने डेक्टाइल भी पढ़े होंगे, आपने पेंटाइल भी पढ़े हुए थे। पेंटाइल को पी से ज़ाहिर करते थे, क्वार्टाइल को क्यू से, और डेक्टाइल को डी से। डेक्टाइल 10 वाले होते थे, क्वार्टाइल 4 वाले होते थे, पेंटाइल जो है वो 50 या 100 वाले होते थे। बहुत पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़। अब यहाँ पे मीडियन की बात करेंगे जो कि आधे हिस्से में तकसीम करता है, और मोड की बात करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है ना, किसकी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट, पहले एक्स डिस्क्रीट की बात करने लगे। कहता है अगर एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अ वैल्यू ए डेट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़, एक वैल्यू ए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी आ गई है क्या, कि एक्स लेस दैन और इक्वल टू ए और इसका आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 आए, या आप यहाँ पे अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू लगा दें और यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू 1/2 आए, तो ये जो ए होगा ना, यानी कि जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, या इसको दोनों एक ही बात है इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये जो ए होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको मीडियन का नाम दिया जाएगा। इफ़ एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन द मीडियन ऑफ द वैल्यू और डेट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इन अदर वर्ड्स, या फिर आप ये कह लें कि अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये तो डिस्क्रीट के लिए था ना, अगर कंटिन्यूस के लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर 1/2 आना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता था माइनस ए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इस वाली चीज़ को फिर सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ना 1/2 आए, तो ऐसा है जो कि इसको फॉलो करे, ऐसा है जो कि इस वाली चीज़ को फॉलो करेगा ये कंटिन्यूस में रहते हुए, तो वो उसका कंटिन्यूस में मीडियन कहलाएगा। इसी तरह क्वार्टाइल में आप इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ नीचे लिखी है, Q1 Q2 Q3 Q4 होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। द मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूस, मोड में क्या होगा, मोड हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स पे, जिस पे फंक्शनल वैल्यू जो है ना, डेरिवेटिव स्टेशनरी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की। अब स्टेशनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टेशनरी वैल्यू किसी फंक्शन की निकालनी हो ना, तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो 0 आ जाता होता है। तो ये लिखा हुआ है कि इसको निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, एंड दिस, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 मिनट 3 सेकंड गिनते हैं, 1 2 3। अब देखें, ऊपर तो हमने मीडियन की बात कर ली है ना, अब हम बात करने लगे हैं मोड की। मोड किसे कहते हैं, मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, तो डाटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही होगी। अब जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में जो जिसका ग्राफ सबसे पीक पे होगा ना, सबसे ऊपर, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यानी कि हमने मैक्सिमम फाइंड करना है फंक्शन का। फंक्शन का मैक्सिमम कैसे फाइंड करते होते हैं, अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है ना, इसका पहला एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते होते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करेंगे ना, तो ये हमें दे देता है क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पर, अगर तो आंसर लेस देन 0 आ जाए तो वो मैक्सिमा देता है, अगर आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो वहाँ पे मिनिमा देता है। तो हमने मिनिमा की तो बात नहीं करनी, हमने मैक्सिमम की बात करनी है, क्योंकि मोड है तो मोड के लिए डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेगा। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें उसकी मैक्सिमम बताएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन द, यानी कि उस पर फिर फंक्शन की वैल्यू ये 0 भी आती, ये लिखा हुआ है सारा। अब चले जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंटिन्यूस ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। अब ये एक बात भी आपने याद रखनी है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन होती है ना, ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ के आए थे, आपने पढ़ा हुआ था अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो ज्योमेट्रिक मीन होती है ना, एंड द हार्मोनिक मीन जो होती हैं, उनको ऐसे डिफाइन किया जाता है, log g इज इक्वल टू ई log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी log x f ऑफ x dx। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ये देखें
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसे कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को कहते होते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होती है, ये होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एस डी एक्स। लेकिन ये अरिथमेटिक मीन थी। अगर मैं जियोमेट्रिक या हार्मोनिक मीन की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लोग एक्स, लोग एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और लोग एक्स से एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है। और इसको हम लोग जी के नाम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, लोग जी भी, यानी कि इस सारे को जी का नाम दे दिया। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि अब 1/h यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/h बराबर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ये फिर आएगी। चलिए जी, अब एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल से समझ आएगी। एग्जांपल से ये उन्होंने कहा लेट एक्स भी एक रैंडम वेरिएबल है, यानी कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और इसका पीडीएफ ये दिया गया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब कहते हैं कि आपने क्या करना है, के एक कॉन्स्टेंट है, फाइंड करना है मीन, फाइंड करना है मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने का मतलब क्या है, मीन फाइंड का मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ये आ जाएगी एक्स की लिमिट 0 से 1 तक और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि के मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स के डी एक्स आ जाएगा। अब पहले मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, देखें के की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, के की वैल्यू इससे फाइंड करूंगा कि ये हमें दिया हुआ है पीडीएफ। तो पीडीएफ की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये 0 से 1 की लिमिट है, 0 से 1 की लिमिट है। तो पीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो आंसर आता होता है ना, वो 1 के इक्वल आता होता है। तो पहले मैं इसको यूज़ करूंगा क्योंकि पीडीएफ हमें गिवन था, इसका मतलब इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। पहले इसको इंटीग्रेट करके के की कीमत निकल आएगी। तो के की कीमत उन्होंने 6 निकाल दी है। अब ये के की कीमत 6 यहाँ पे पुट करूँगा, 6 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा एक्स माइनस एक्स के डी एक्स। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होगा, जिसको हम म्यू का नाम देते हैं और यही मीन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो मीन हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। मीन आ गया कितना, 1/2। ये हमने मीन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन की फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए ये इनइक्वालिटी है, आपको बताया हुआ है क्या, आपको बताया है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर 1/2 आना चाहिए मीडियन के लिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की कीमत पुट कर दें, तो माइनस इन्फिनिटी से ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल था 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स के डी एक्स इक्वल टू 1/2। तो इसको सोल्व करें, कैसे सोल्व करेंगे मैं कर देता हूँ। 6 बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन x²/2, इसकी इंटीग्रेशन x³ और लिमिट लग जाएगी माइनस इन्फिनिटी से ए और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यानी कि 1/12 बन जाएगा। और ये चीज़ क्या बन जाएगी, अपर लिमिट पुट करूँगा a² माइनस दिस, और ये बन जाएगा a³ बाई बन जाएगा 3। लोअर लिमिट जो है वो क्या है, इन्फिनिटी की है। इन्फिनिटी की नहीं लेनी यहाँ पे, इन्फिनिटी की नहीं लेनी यहाँ पे, आपने लोअर लिमिट कौन सी लेनी है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 लेंगे हम। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 ले लेंगे और लोअर लिमिट यानी कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। 0 ले ली हमने, ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3a² माइनस 2a³ इज इक्वल टू 1/12। तो 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 6a² माइनस 4a³ इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसको उधर ले जाएँ, उसको उधर ले जाएँ, 0 इज इक्वल टू 4a³ माइनस 6a² प्लस 1 इक्वल टू 0, वो उधर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई, देखें ये वाली इक्वेशन। अब ये एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 आंसर निकल के आएंगे इसके। तो आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें जैसे भी करके। तो ए की कीमत 1/2 आ गई और बाकी ये 3 कीमतें आ गई। ठीक है, तो एक ये वाली 3 कीमतें आ गई, यानी कि एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रही हैं, अब लिखा हुआ है कि दीज वैल्यूज़ आर अनएक्सपेक्टेबल, यानी कि ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखें यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास क्या थी, इंटीग्रल 0 से a आ रही है। क्या आ रही है, इंटीग्रल 0 से a। तो a की वैल्यू ना तो 1 से बढ़ी जाएगी और ना 0 से छोटी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लिमिट से ही बाहर निकल जाएगी ना। तो a की वैल्यू ना तो 0 से छोटी जाएगी, ना 1 से बढ़ी जाएगी। तो a की वैल्यू 1/2 ये आएगी। ठीक है, तो ये a की वैल्यू ये एक्सेप्ट होगी। अच्छा जी, ये भी फाइंड कर लिया। अब दोबारा वापस जाते हैं, हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया। मीडियन के लिए a की वैल्यू कितनी, 1/2 होगी। 0 से 1/2 पर जो हमारे पास कीमत आएगी वो मीडियन आ जाएगा। मोड की बात करें तो मोड के लिए आपको बताया है डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया था। मोड के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, k मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स के दिया हुआ है। k की वैल्यू 6 निकल आई थी, x माइनस एक्स के दिया गया था।
क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया 6 एज अ कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 तो उधर जाके 0 हो गया, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 2x और x की कीमत 1/2 आ गया। अब इस पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव लेंगे अब इसका, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो ये 6 एज इट इज़ आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और 2 माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो ये कितना आ गया -12 आ गया। अब इसमें ये पॉइंट पुट करके देखें तो पॉइंट पुट करूँगा 1/2 तो ये -12 ही रहेगा। -12 क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम मैक्सिमा होगा, तो x की वैल्यू 1/2 पे इसका मैक्सिमा होगा, तो मोड की वैल्यू इस पर आएगी, x की कीमत 1/2, ठीक है। तो ये देखें वो सारा लिखा हुआ है, इज़ नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ x, मैक्सिमा क्या होगा इस पॉइंट पे होगा। चलिए जी, अब मोड भी आ गया हमारे पास 1/2। अब हार्मोनिक मीन के लिए आपको बताया है 1/h किसके इक्वल होगा, ये आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल -∞ से +∞, और था log x f(x) dx था, ठीक है। और इसके लिए नीचे जो इंटीग्रल दी गई थी वो ये थी कि 1/h जो इक्वल होगा ना वो क्या होगा, वो आ जाएगा -∞ से +∞ 1/x और f(x) dx आ जाएगा, ठीक है। अगर 1/h है तो 1/h की बात करें किसके इक्वल आ जाएगा, ये -∞, यहाँ पर लिमिट आपको 0 से 1 की दी गई थी, 1/x f(x) की कीमत पुट कर दे 6 यानी कि ये कीमत आ जाएगी, ठीक है, dx। तो ये 1/h इज़ इक्वल टू, ये अब क्या करेंगे, इनमें से x कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये x कॉमन लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, तो ये x से कैंसिल, 1/6 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई और x की इंटीग्रेशन x² हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दूंगा, अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1 - 1/2, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो 0 हो जाएगी। तो ये एलसीएम लूँगा मैं, एलसीएम आ गया 2, तो ये बन गया 2 - 1 जो कि बनेगा कितना 1/6, और ये बन गया 1/2, तो ये 6 2 12, ठीक है। तो 1/h किसके इक्वल आ गया, 1/12 के इक्वल आ गया। एक बटा 12 के इक्वल आ गया, तो h की कीमत यहाँ से 12 आ रही है, गलती कर दी कोई। अपर लिमिट 1 - 1/2 हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई, ठीक है। ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन का, ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन का, ठीक है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, 2 3 बार 6 हो गया, ठीक है। तो 1/h किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर आप h को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 = 3h और 3h = 1, और यहाँ से h की कीमत 1/3 आ जाएगी। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, और क्या फाइंड करने का कहा था, हार्मोनिक मीन भी हमने फाइंड कर लिया, और हमें फाइंड करने का कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने से पहले हम वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको पहले। तो ये वेरिएंस ऑफ x का जो फार्मूला होता है ना बच्चों, वेरिएंस ऑफ x ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल वाले का स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, 0 से 1 की लिमिट और x स्क्वायर f(x) dx और माइनस, इसको हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी कीमत हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसकी कीमत कितनी आई थी, 1/2 आई थी, तो ये 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे f(x) रखें, इसको इंटीग्रेट कर दे, जो आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x के 3/10 आएगा इसका जवाब। जब इसको सोल्व करेंगे 3/10 और माइनस ये 1/4, तो इनका एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा क्या, एलसीएम लेके हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल सॉल्व हो गई। एग्जांपल में हमने मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, मोड फाइंड किया, इसमें हमने हार्मोनिक मीन फाइंड की, और इसमें हमने फाइंड किया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा, कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट हम चैबलिश जो इनइक्वालिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।